इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। तो सर हुकूमतें जो तोड़ी जाती थी गैर आइनी तरीके से मुख्तलिफ कभी अदलिया के जरिए कभी इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, तो समझा जा रहा है कि ये नई आइनी तरमीम जो आई है वो अब रास्ता रुक गया है। तो क्या अवाम की सहूलत के लिए भी कोई आइनी तरमीम आएगी जिसमें ये महंगाई, बिजली के बिल, ये चीज़ें सस्ती होंगी, ख़त्म होंगी और उनका कला कमा होगा जो ग्राम फरोश है? देखिए, उस हवाले से तो कोई आइनी सुकुम या कानूनी सुकुम मौजूद नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर कोई आइनी या कानूनी मसला सामने आया तो इस वक्त तो वही ज़ेर बहस रहा और यही हमारा मौजू था। इसके अलावा जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं, उसके मसाइल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। अब मसाइल हों वसाइल ना हों फिर तो काम नहीं चलता। हम समझते हैं कि जब वसाइल बढ़ेंगे तो फिर मसाइल कम होंगे और इसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस वक्त यहाँ पर शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दोनों फरीक़ों से अपील की कि न तो कोई मुज़ाहरा करे इन दिनों में और न ही इन दिनों में तरमीम का मामला जो है वो आइनी तरमीम का बिल का मसला कोई छेड़े, ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और जब वो लोग सुबह कॉन्फ्रेंस में जाए तो उनके सामने जो ख़बर हो वो यकजहती की हो, तनाज़ात की ना हो, जिससे कि उनका एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तानी मईशत में वो हमारा ताउन कर सकें। अच्छा मौलाना साहब, 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है इंशाल्लाह। सर ये सूद जो है 3 साल की इजाज़त क्यों दे देगी, फौरी खात्मा? ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने चूँकि 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी और जब वापस ली जाए अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फ़रीक होगी तो वो आइन के ख़िलाफ़ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम हो सर गया। शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में की हैं तो हम भी अच्छी बात करें। बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया जो है। सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेज को जो है वो अगवा कर लिया गया उनके बगौर। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही काफ़ी है मेरे। हजरत KPK और अपना बलूचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुज़ाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा, ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है। और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मज़हर है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। खैर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें। तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी होनी चाहिए। अक्सर सियासी तौर पे आप नए दूरंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है? मैं तो ज़िंदगी में मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, मेरा अदालतों के साथ क्या लेना देना है?